तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमीगो भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपनी स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता है और अमीगो अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सब फ्रीज होने लगता है। तभी अमीगो यू पर अटैक कर देती है, जिस अटैक को यू अपने स्वॉर्ड से काटने वाला होता है। लेकिन तभी अमीगो उस आइस बॉल को कंट्रोल कर लेती है और जिससे यू बाल बाल बचता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमीगो अपना दूसरा अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वी यू पर आइस एरो से अटैक कर देती है, जिस एरो से यू बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यू भी अपने स्वॉर्ड से अमीगो पर अटैक कर देता है, जिससे कि अमीगो बड़े आसानी से स्केटिंग करते हुए बच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अमीगो फिर से यू पर आइस एरो से अटैक कर देती है, जिससे कि यू बड़ी मुश्किल से बचता है और वे अमीगो पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन अमीगो यू के हर एक अटैक से बहुत आसानी से बच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यू अपने न्यू स्वॉर्ड टेक्निक से अमीगो पर अटैक करता है, लेकिन अमीगो उससे बच जाती है और यू पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमीगो वहाँ पे बहुत बड़ा आइस टॉर्नेडो ला देती है और वे उसके अंदर से यू पर अटैक करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन से बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक्स बाहर निकलते हैं, जिससे कि यू बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यू उन्हीं स्ट्राइक्स का फायदा उठाता है। वे उन्हीं सब स्ट्राइक्स के ऊपर कूदकर अमीगो पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि अमीगो एन मौके पे पीछे हट जाती है और भी एक फॉर्मेशन बनाकर यू को उसके अंदर फंसा देती है, जिसके अंदर यू कैद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अमीगो यू से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। जिसके बाद भी यू को देखने के लिए नीचे जाती है, लेकिन यू उसे कहीं नहीं दिखता है। तभी हम देखते हैं कि यू अचानक से पीछे से अटैक कर देता है, जिससे कि अमीगो बच नहीं पाती है और वे हार जाती है। और यू उसके गले पे तलवार रख के कहता है कि तुम अब हार गई हो और अब कोई रास्ता नहीं है मुझे हराने का। जिस पर अमीगो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। जिस पर लिजिन कहती है कि तुम बकवास मत करो, तुम हार चुकी हो। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि जहाँ यू ने अपनी एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके अमीगो के आइस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लिजिन अमीगो की बेइज्जती कर देती है। अब इधर शॉपकीपर भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि ये शील्ड मैं अब किसे दूं। जिस पर अमीगो कहती है कि यू जीत गया, इसीलिए ये शील्ड यू को ही मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमीगो को गुस्सा आता है और वे यू को कहती है कि तुम इसीलिए जीत गए क्योंकि मेरे पास मेरी स्फेयर नहीं थी, वरना तुम मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक सकते हो। और वे गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिजिन और यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों उस टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वे लोग टेस्ट देने के लिए पोर्टल के पास जा रहे होते हैं। जहाँ पर जाते वक्त लिजिन यू से कहती है कि हमें अच्छे से परफॉर्म करना होगा और हम सबको मिलकर एक बेस्ट डीमन हंटिंग ग्रुप बनाना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों बात करते करते पोर्टल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अमीगो पोर्टल के पास पहले ही पहुँच चुकी थी, जहाँ पर वे दो लड़के से बात कर रही होती है और उन दोनों को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। तभी लिजिन अमीगो से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अमीगो गुस्से से लिजिन को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों बंदे लिजिन और यू के पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। उनमें से एक लिजिन को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और वे बताता है कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और वे बताता है कि मैं 4th शील्ड वॉरियर हूं। जिसके बाद वे अपने भाई के बारे में बताता है और वे बताता है कि ये भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। तभी लिजिन यू के बारे में बताती है कि ये भी मेरी तरह एक नाइट है और वे बताती है कि ये मेरा ब्रदर है जो कि मेरे से छोटा है। जिस बात को सुनकर वे दोनों बंदे कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा छोटा है और ये इस कंपटीशन में भाग कैसे ले सकता है। जिस पर लिजिन बताती है कि तुम इसकी उम्र पर मत जाओ, ये अभी ही एक कंपटीशन को जीत कर आया है। जिस बात को अमीगो भी सुन रही होती है। तभी लिजिन कहती है कि कहाँ है जीनियस मैजिशियन। जिस बात को सुनकर अमीगो रुक जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक गार्डियन बाहर आता है जिसका नाम बट्समैन होता है, जिन्हें देखकर सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं और वो बताते हैं कि वो यहाँ के आज इंचार्ज हैं और वे ही इस कंपटीशन को लीड करेंगे। और वे बोलते हैं कि तुम लोग एक टीम बना लो जो कि डीमन का हंट करेगा। तभी हम देखते हैं कि लिजिन और अमीगो को एक टीम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी गार्डियन कहते कि अगर तुम दोनों को एक टीम में रहना पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, इस कंपटीशन से बाहर ना हो जाए। इसलिए लिजिन और अमीगो एक टीम में रहने के लिए मान जाती है
उन दोनों को एक टीम में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन उन्हें गार्डियन की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद गार्डियन बताते हैं कि तुम लोग को 100 डीमन सोल्जर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके बाद ही तुम लोग डीमन हंटिंग ग्रुप के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अब टीम को लीड करने के लिए आप सबको एक कैप्टन चुनना होगा। जिस बात को सुनकर अमीगो कहती कि मेरी कल्टीवेशन इन सबसे हाई है, इसलिए यहाँ की कैप्टन मैं हूँगी। लेकिन लीजिन यू को आगे करते हुए कहती है कि मैं यू को अपना कैप्टन चुनती हूँ और यही हमारे एकमात्र गार्डियन नाइट है। जिस बात को सुनकर अमीगो कहती कि एक मैच जीतने से ये मुझसे स्ट्रांग नहीं हो जाता और वैसे भी इसने आज तक एक भी डीमन को देखा भी नहीं है। तभी इंस्पेक्टर यू से पूछते कि क्या तुम कैप्टन बनना चाहते हो। जिस बात को सुनकर यू सोचने लगता है कि अमीगो एक बहुत अच्छी मैजिशियन है और वे बहुत अच्छे से हम सब पर नजर रख सकती है और डीमन के आने पे हमें बता भी सकती है। तभी लॉन्ग और लीजिन से कहता है कि अमीगो मेरे से ज्यादा सुटेबल होगी कैप्टन बनने के लिए। तभी अमीगो लीजिन से कहती है कि बहुत ज्यादा समझदार है। जिस बात को सुनकर लीजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यू ने उसे अपना कैप्टन चुन लिया था, इसीलिए वे कुछ नहीं कह सकती थी। तभी अमीगो कहती कि किसी और को कुछ प्रॉब्लम है मेरे कैप्टन बनने से, जिस पर सब लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम देखते हैं कि सब लोग अमीगो का अपना कैप्टन चुन लेते हैं और तभी गार्डियन उसे कैप्टन टोकन दे देते हैं जो कि कैप्टन की आइडेंटिटी होती है। जिसके बाद वे पोर्टल को ओपन करने लगते हैं और वे सबको बोलते हैं कि तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वे लोग टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर उनका डीमन हंटिंग टेस्ट होने वाला था। तभी हम देखते हैं कि गार्डियन बताता है कि याद रखना कि ये फॉर्मेशन तुम्हारा वेट करेगा और तुम लोग को सही वक्त पे अपना टास्क पूरा करके यहाँ पे वापस आना होगा, वरना तुम सब इसी वर्ल्ड में फंस जाओगे और तुम वापस नहीं आ पाओगे और फेल हो जाओगे। तभी हम देखते हैं कि ये सोचने लग जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन होंगे। और तभी अमीगो उसके पीछे से जाती है और कहती है कि देखो बच्चा डर गया और वे यू का मजाक उड़ाने लगती है और आगे जाकर वे एक रेड क्रिस्टल को देख कर डर जाती है क्योंकि उसके अंदर एक डीमन था जिसे देखकर अमीगो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि गार्डियन उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे डीमंस हैं और अब तुम लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अब तुम सब तैयार हो जाओ। इतना कहते ही वे गार्डियन वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन दोनों भाइयों में से एक कहता है कि वे गार्डियन यहाँ से कहाँ चला गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डीमंस की आवाज आने लगती है जिसे देखकर यू अपनी स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से बहुत सारे डीमंस बाहर आ जाते हैं जो कि सीधा इन सब पर हमला कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग उससे बचने के लिए अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेते हैं और उन डीमंस के अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और इस शील्ड की वजह से सभी डीमंस बहुत दूर जाके गिरते हैं। तभी हम ईगो सबसे कहते कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ सेकंड लेवल के बीस्ट हैं जिसे कि हम बहुत आसानी से हरा सकते हैं। और वे सबको कहते कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि अपने आर्मर को पहन रहा होता है और वे एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसका आर्मर उसके ऊपर खुद ही से आ जाता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि यू अपने तलवार और शील्ड को भी बाहर निकाल लेता है। और दूसरी तरफ हम लीजिन को देखते हैं जो भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है और वे भी अपने दोनों वेपन को बाहर निकाल लेती है।